अपने इष्ट देवता को कैसे स्पर्श कर सकता हूँ, मानसिक शारीरिक रूप से अगर ठीक नहीं है तो उस समय और एक छोटा बच्चा जैसे कि मेरा बेटा इष्टवृत्ति कर रहा है लेकिन वो दीक्षा नहीं लिया, तो उसको सिर्फ अभी नाम देना चाहिए या सिर्फ 12 साल की उम्र तक? उसको अगर नाम समझ में आता है तो नाम दे देना, वो मंत्र बीच जप करेगा, अगर करने लायक है तो कर रहा है, मतलब विदाउट नहीं बीज मंत्र दे देना, बोलना मन में इसको जपने के लिए और किसी को बोलने के लिए नहीं, बस वो करेगा। हाँ, उतना तो समझ रहा है, वो दे देना बस बस करा ना, कोई ये नहीं। ये जो असोच का है, ये सिर्फ जो जन्म मृत्यु का जो होता है उसी का टाइम का, या असोच और किसी कंडीशन में भी हो सकता है? और किस कंडीशन में? जैसे कौन? वो तो स्त्री लोगों का होता है, हाँ। मेंस्ट्रुएशन के समय में वो एक, बस और क्या है, और तो कोई असोच नहीं। वो टाइम पे भी तो वो लोग नहीं करते। हाँ, तो और तो कोई असोच बोल के कुछ नहीं। छुट्टियाँ ऐसे तो वो तो सब मृत्यु है, क्या है जन्म। अच्छा, ये दो जो ऐसा भी कर सकते हैं, अलग पैसा रख के उसको कर रहे हैं और हो ख़त्म हो जाने के बाद उसको फिर प्रणामी के तौर पर डिपॉजिट कर दो, ऐसा कुछ? नहीं कर सकते हैं, लेकिन निवेदन नहीं करना चाहिए। निवेदन दूसरे से ही कराना चाहिए। निवेदन लेडीज लोग भी वही सेम? सब ये तीनों सिचुएशन सब दादाजी अब अभी बोल रहे थे, जो ठाकुर जी के एग्जाम्पल आप दे रहे थे, ये उनका माँ से उतना प्यार था, इसीलिए माँ जितना भी मार खाने के बाद भी वो नहीं छोड़ रहे। मतलब मैं वो जो बच्चा का माँ के लिए इतना, अभी जैसा हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि बच्चे का माँ का इतना प्यार नहीं, जो माँ बच्चों को डांट रहे तो वो इतना प्यार नहीं कि मैं फिर से माँ को जाओ बुझाओ वो सब। तो ये देखो, एक छोटा बच्चा जब 1 साल 2 साल का होता है, हाँ, उस समय कैसा होता है बच्चा, तो सेम जो अभी आप तो उस समय आचरणगत कुछ होता है, जब धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगता है बच्चे के साथ। नहीं तो एक बच्चा माँ से प्यार ही करता है, हर बच्चा ही माँ को जकड़ के रखना चाहता है। आचरणगत कुछ त्रुटि होती है जिसके कारण कि धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता है, नहीं तो हर बच्चा ही प्यार करना ही चाहता है। अगर बायोलॉजिकली, अगर जैविक रूप से जैविक संस्थिति अगर गड़बड़ हुआ है तो वो तो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली हर बच्चा ही चाहता है अपने माँ से प्यार करना, अपने पिता से प्यार करना, सब कुछ चाहता है। यानी कुछ ना कुछ होता है प्रॉब्लम, तो उसको उस तरह से हैंडल करना चाहिए। हर केस एक जैसा तो नहीं होता है, लेकिन है ऐसा ही है। तो मतलब और एक है, मतलब उन लोग ने ज़्यादा उम्र से ठाकुर जी के दीक्षे लिए हैं, एक फैमिली, मतलब उनका बेटा भी बड़ा हो गया, हाँ, 15-20 साल हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? अब ज़्यादा से ज़्यादा आप सलाह दे सकते हो, लेकिन मैं एक जानता हूँ एक चीज़, जो माता पिता बच्चे से माने ज़्यादा पैम्परिंग होते हैं, बच्चे को ज़्यादा पैम्पर करते हैं, आहारे बाबा रे, वो बच्चा ही ज़्यादा बिगड़ता है। हम लोगों को तो जितना मार लगा है ना घर में माँ बाप पिताजी से, उतना आज का बच्चा सोच भी नहीं सकता है। बहुत सही है, आप भी कहा। इवन टीचर से, सबसे डांट डपट कितना सब खाया, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था ना। जो टीचर तुम मारा कैसे मेरा बच्चा को, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। बल्कि अगर टीचर से मार खाया है तो घर आके दुगुना और लगेगा कि टीचर से तुम मार क्यों खाया। दादा अभी तो लेते हैं क्या दंडा मुक्त अंचल, अभी लेते हैं स्कूल के पास में दंडा मुक्त अंचल, इसमें माँ बाप भी केस कर सकते हैं मास्टर के बारे। बच्चे लोग क्या आराम से बिगड़ेंगे, तो सुविधा करते थे प्रशासन ऐसे करता था। सिचुएशन ही दादा यहाँ एक बार मेरा हम लोग का फ्रेंड सर्कल में ही कुछ झगड़ा ये सब हुआ, तो मेरा ही फ्रेंड सब मिलके मुझे मारेगा, तो इतना सारा मिलके मेरे को मारेगा तो नेचुरली हम अकेले कैसे। तो प्रेयर के ठीक बाद मैं माँ प्रेयर के बाद माँ घर में जा रही थी, तो मैं दौड़ के जाके माँ के पास हाथ पकड़ के, तो माँ को आश्चर्य लग रहा है
कि इसको तो बुलाने से घर में आता नहीं है, हाँ पढ़ने के लिए ये करके बार बार भेजना पड़ता है, जाओ जाओ, आज ये मेरे साथ साथ क्यों वापस जा रहा है घर? तो बोले क्या बात है, तो आज तू मेरे साथ क्यों जा रहा है? तो हम बोले नहीं, वो लोग तुमको मारेगा। बोले क्या? तो तुम क्या, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ? तो तुम मेरे पास एक थप्पड़, बोला भागो, हम तुम्हारा प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, जाओ मार खाओ, बोल के धकेल दिया, मुझे हटा दिया। तो अभी का कोई बच्चा को ऐसा ट्रीटमेंट कर सकता है कोई गार्जियन? मेरा बच्चा है, इसको छोड़ दो। मेरा बच्चा है, मैं कौन हूँ, आप कौन है? पिता एक घटना है इसमें, जब ठाकुर बैठे हुए थे, सरोजिनी माँ थी एक, तो सरोजिनी माँ आके ठाकुर से बोल रही हैं कि ठाकुर मेरे बेटे को, हाँ जब कोई शासन करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप तो जानते हैं मेरा बेटा कितना इनोसेंट है, कितना सरल सीधा है, लेकिन उसको जब कोई डांटता है, कोई शासन करता है बिना बात का, बिना कारण का, उसका कोई गलती नहीं है लेकिन उसको कोई शासन करता है तो बहुत मुझे गुस्सा आता है। तो ठाकुर कुछ नहीं बोल रहे, ठाकुर चुपचाप है। फिर और एक बार वो बोली, वो चाह रहे हैं कि जिसने शासन किया है ठाकुर थोड़ा उसको बोलेंगे क्यों ऐसा शासन किया, ठाकुर चुपचाप सुन रहे हैं। एक बार दो बार वो बोली, थोड़ी देर के बाद अचानक मेरे पिताजी बैठे हुए थे, तो बस ऐ तुम्हार माँ की करें, तो तुम्हारी माँ क्या करती है? तो पापा पिताजी समझ गए कि ठाकुर पूछना चाह रहे हैं कि बिना बात का तुम्हारा दोष अगर नहीं भी है, अकारण अगर दूसरा कोई शासन करता है तो तुम्हारी माँ क्या करती है, यही पूछना चाह रहे हैं। तो पिताजी बोले जो मेरी माँ अगर मेरी गलती नहीं भी है और अगर मेरे कान में चला गया, मेरी माँ का कान में मेरे बारे में अगर कोई कुछ बोल दिया, तब तो मेरा उस दिन एकदम माने ये हो जाता था, पूरा धुनाई हो जाता था। तो ठाकुर पूछ रहे हैं कैसे कैसे? अब देखो किसी और को शिक्षा देना है और ठाकुर कहाँ पिन पॉइंट किए, इतना लोग बैठा हुआ है, उसमें से निकाले किसको जिसके जीवन में घटना है। तो बोल रहे जो कैमोन कैसे कैसे? तो बोले जो मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो मेरे घर से 2-3 माइल दूर था स्कूल, तो हर दिन पैदल जाना पड़ता था, आना पड़ता था। तो एक दिन स्कूल से ही मैं निकला तो छुट्टी हो गई, एक मेरे सहपाठी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, उसने मुझे गाली दिया और मुझे आदत नहीं थी गाली देने की, तो उसका गाली सुन के मुझे गुस्सा आ गया, तो मारपीट ये सब हो गया और ज़बरदस्त मारपीट हुआ। होने के बाद चूँकि छुट्टी हो गई थी तो कोई टीचर लोगों का कोई ये नहीं रहा, उसके बाद फिर इधर उधर हुआ, छूट छाट गए, लेकिन मेरे मन में फिर डर पैदा हो गया कि ये बात अभी जो हुआ है हादसा, ये मेरे माँ तक खबर पहुँच जाएगा, क्योंकि इतना सारा बच्चा सब वापस जा रहा है, सब देखा है, सब ये हो रहा है, मेरे माँ तक खबर चली जाएगी और आज तो मेरा मैंने दुर्दशा लिखा है। तो मेरे फ्रेंड सर्किल जो सब थे उन सबको मैंने बोलना शुरू किया कि तुम लोग चलो मेरे साथ, माँ मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी, तुम लोग चलो, तुम जाके साक्षी देना कि मेरी गलती नहीं थी, उसने मुझे गाली दिया इसलिए मैंने नहीं तो मैं नहीं मारना चाह रहा था, मैंने झगड़ा नहीं किया। पहले तो कोई राजी नहीं हो रहा था, लेकिन 2-3 दोस्त को किसी तरह से राजी किया और हम लोग तीनों चारों चले घर। और ठीक घर पहुंचा कि आंगन में देखा दूर में सीढ़ी पर मेरी माँ एक बांस का ये लेकर, पतला सा छड़ी कंची लेके, और माँ बैठी हुई है और आँख पूरा एकदम लाल लाल गुस्सा में। कोई आके कंप्लेन किया है और दूसरा कोई कंप्लेन किया है, मतलब मेरी दादी को लगता था कि मेरा कोई इंसल्ट किया है, अपमान कर दिया, ऐसा गुस्सा हो जाता थी। तो पिताजी बोल रहे हैं कि तो माँ का वो रूप देख के ही तो मेरा तो खून सूख गया। हाँ। और मैं दूर से ही बोला कि रुको रुको रुको,
तो मेरा बात तो तुम विश्वास नहीं करोगी। तो ये लोग आए, पूछो पूछो पूछ लो, जो मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मुझे ऐसा किया था इसलिए मैं किया हूँ। ये बात सुनकर बोल रहे मेरी माँ और गुस्सा गई और छड़ी उठा के बोली तुम हटो, पहले ये जो साक्षी लाए हो सब पहले इन गुंडा आओ, ये गुंडा लोगों को पहले मैं पीटूंगी फिर तुमको। तो ये सुन के तो मेरा जितना जो साक्षी था वो तो सब भागा और मैं भी उस समय किसी तरह से भाग के अपना जान बचाया। तो ठाकुर ये सुन के एकदम मैंने बहुत हंस रहे हैं, पूरा ऐसे ऐसे करके हंसते हंसते बोलते थे आमार माँ एरकम छिलेन, हाँ मेरी माँ भी ऐसी थी बोल के सरोजनी माँ की तरफ एक तीक्ष्ण दृष्टि डालते। सोचो तो न वो आंसर मिल गया उनको ऑटोमेटिक। हाँ तो ऐसा था। एक बार हाउजरमैन के साथ एक घटना भी है। ठाकुर बोल रहे हैं जो मेरी माँ कभी भी मेरे से संतुष्ट नहीं होती थी। मेरा भाई लोगों को प्रशंसा करती थी, मेरा कभी नहीं, कभी नहीं। और मेरा उतना जिद रहता था कि मैं माँ को खुश करूँगा, कोई कैसा काम करूँ कि माँ से कुछ प्रशंसा मिले। जितना ये जो सत्संग का आंदोलन देख रहे हो, ठाकुर कहते थे कि सब था मेरे अपने माँ को खुश करने के लिए, कि माँ से अगर कुछ प्रशंसा का शब्द मिलेगा, इसलिए मैं इतना लोगों के पीछे। और ठाकुर का पूरा जीवन को माँ ने ही डिफाइन कर दिया था। अनुकूल क्या था? अकुले पुरिले दीनहीन जने नुआइयो सिर कहियो कथा जो भी है ये सब लक्ष्य रखी तरना ऐसा है। तो ये चीज़ सारा जीवन ठाकुर का जो जीवन था उसी से डिफाइन हो गया, कि उसी तरह से उसी नाम से। और माँ नहीं कर दिया कि तुमको ऐसे करना है, और ठाकुर वैसे ही करने लगे। तो हाउजरमैन से कह रहे हैं कि मुझे माँ से कभी प्रशंसा नहीं मिला, कभी नहीं। और मेरा और जिद इसलिए बढ़ता था, मेरा जिद लगता था कि माँ से प्रशंसा लेना। तो हाउजरमैन पूछ रहे कि आपका माँ से एक बार भी प्रशंसा नहीं मिला सारा जीवन में, एक बार भी नहीं? तो ठाकुर कहते हैं एक बार मिला, लेकिन जिस समय मिला मैं उसको रिलीज नहीं कर पाया, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया, उपभोग नहीं कर पाया, क्योंकि उसी के कुछ दिन बाद मेरी माँ चली गई, माँ का देहावसान हो। तो वो जो प्रशंसा मिला उसको मैं एंजॉय भी नहीं कर पाया। तो इस पे हाउजरमैन कह रहे हैं इट सीम्स क्रूएल। हाँ, ये क्रूर जैसा लगता है, जो एक बच्चा सारा जीवन इस तरह से माँ माँ करके पीछे दौड़ रहा है और माँ से कभी प्रशंसा नहीं मिल रहा है। तो ओ नहीं, घटना मैं गलत बोल गया। तो ठाकुर बोल रहे हैं कि एक बार मिला, लेकिन मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया। तो हाउजरमैन पूछ रहे हैं कैसे, क्यों, क्या हुआ? बोला जो माँ बीमार थी बहुत बीमार थी, कोई मेडिसिन ये सब काम नहीं कर रहा था, मेरा मन बहुत ख़राब था, और मैं घर के बाहर बैठा हुआ था बरामदे पे, रात 12 बज रहा था, 12-1 बज रहा था, और मैं चुपचाप बाहर बैठा था। अचानक अंदर से आवाज़ आई माँ का, अनुकूल अनुकूल करके पुकार रही थी। मैं दौड़ के गया माँ के पास, फिर बोली बैठो बोल के मेरा हाथ पकड़ के बिछावन पे बिठाई, और मेरा हाथ पकड़ के कह रही है मेरी माँ कि अनुकूल, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे प्यार से मैं तृप्त हूँ। हाँ, मेरी सभी इच्छाओं को तुमने पूरा किया, मेरे मन में अब कोई इच्छा बाकी नहीं है, तुमने मुझे तृप्त किया है, तुम्हारी सेवा से मैं तृप्त हूँ, अब मेरे मन में कोई इच्छा बाकी नहीं है। तुम जाओ, अब दीन दुनिया सब लोगों का दुख कष्ट उन सब के काम में उनको दूर कर दो, मैं तुमसे तृप्त हूँ। ठाकुर बोल रहे हैं कि जो 2 शब्द सुनने के लिए सारा जीवन में तड़प रहा था, और आज जब मिल रहा है तो मैं उसको, मतलब जिसको कहते हैं ना, आनंद भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी माँ बीमार है, कष्ट में है, मैं उसको रिलीज भी नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा अवस्था
कि उसी के 1-2 दिन के बाद माँ चली गई। तो मैं ठीक ठीक इस चीज़ को हजम भी नहीं कर पाया। लेकिन इस पे हाउजरमैन कहते हैं इट सीम्स क्रूएल, ये निष्ठुर जैसा लगता है, क्रूर जैसा लगता है, ऐसा। ठाकुर ये बात सुन के उनका आँख एकदम लाल हो गया और गंभीर हो गए। हाउजरमैन को कहते हैं তুমি যা ইচ্ছা ভাবতে পারো, কিন্তু আমার মা আমার প্রতি এই রকম ছিলেন বলেই আজকে আপনারা ঠাকুরকে এরকমভাবে পেয়েছেন। तुम जैसा मर्जी सोच सकते हो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन मेरी माँ मेरे प्रति ऐसी ही थी बोल के आज तुम्हारे लिए ठाकुर ऐसे है। तो ये डिवाइन चीज़ है, इसी का प्रसाद हम लोग लेके चलें, यही बहुत है। चलो तुम लोगों को जाना है फिर। हाँ, मेरा नंबर 91